टोंक से बड़ी खबर, जहां पर जिले में डॉक्टर को डिटेन करने का मामला देखने को मिला है। मालपुरा से एमबीबीएस डॉक्टर को डिटेन किया गया था। जिले में एटीएस की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन से एमबीबीएस कर दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहा था, तो जिले में डॉक्टर को डिटेन करने का मामला सामने आया है। मालपुरा से एमबीबीएस डॉक्टर को डिटेन किया गया है। जिले में एटीएस की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा। और अब जयपुर की बात, जहां पर पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान की बड़ी जीत देखने को मिली है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर के बड़ा अपडेट। आरएसएस-बी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट करके जानकारी दी। परिणाम 2 दिसंबर के आसपास जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने से पहले 100 पदों की पद वृद्धि की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड पद वृद्धि के लिए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे। सैकड़ों लाइब्रेरियन अभ्यर्थी 3 महीने से संघर्ष कर रहे थे और परिणाम अब 2 दिसंबर के आसपास जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने से पहले 100 पदों की पद वृद्धि की विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। लाइब्रेरियन अभ्यर्थी लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे। तकरीबन 3 महीने का ये वक्त जब वो संघर्ष कर रहे थे। जयपुर में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु रविशंकर ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज से आत्मीय भेंट की, मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। दोनों संतों के बीच में राष्ट्र उत्थान, सामाजिक सद्भाव, युवाओं के मार्गदर्शन, चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत आध्यात्मिक संवाद हुआ। इस मुलाकात में ये बात साफ हुई कि राष्ट्र के विकास की असली शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा, संस्कार युक्त शिक्षा और समाज में सकारात्मक चेतना के प्रसार में निहित है। ये संवाद सनातन संस्कृति की परंपरा को मजबूत करने वाला और जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के संदेश को आगे बढ़ाने वाली प्रेरणादायी पहल माना जा रहा है। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदाव में 15 नवंबर को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष जागरूकता अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फिल्म लापता लेडीज की विशेष स्क्रीनिंग रही, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला और जयपुर मेट्रो के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के सचिव पवन जीनवाल ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को बाल विवाह, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों के बारे में बताया। तो वहीं जयपुर मेट्रो के सचिव दीपेंद्र मंथरा ने बालिका शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित समाज ही इन बुराइयों को खत्म कर सकता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा चौधरी ने विद्यार्थियों को बाल विवाह न करने और न कराने की शपथ दिलाई। साथ ही अभिभावकों से दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा के उन्मूलन में सहयोग की अपील भी की। तो आप तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं। शपथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर मंदाव विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा जाता है और लापता लेडीज फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग यहां पर की जाती है। कोटा के सांगोद की बात करेंगे, जहां पर देवली मांझी थाना क्षेत्र में कोटा सांगोद रोड पर स्थित पालहेड़ा गांव के मोड़ पर सड़क हादसा हुआ। कोटा से लौट रहे मोटरसाइकिल सवार की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत होने पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सांगोद अस्पताल लाया गया, जहां पर जांच के बाद में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हुआ। हेड कांस्टेबल श्यामलाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रुदावल थाना परिसर में एक खास कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर देश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। थाना प्रभारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों, पुलिस जवानों और नागरिकों ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया। इस दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा। अजमेर के अराई कस्बे में स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जिला परिवहन विभाग किशनगढ़ के अधिकारियों ने बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने और परिजनों को भी जागरूक करने का संदेश दिया। परिवहन निरीक्षक मुकेश मीणा ने कहा कि युवा पीढ़ी वाहन चलाते समय लापरवाही बरत रही है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बच्चों को शराब पीकर वाहन न चलाने, हेलमेट पहनने, वाहन दस्तावेज पूरी तरह से रखने और समय समय पर वाहन मेंटेनेंस कराने जैसी बातें भी समझाई। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वह न केवल स्वयं नियमों का पालन करें बल्कि खुद अपने परिवार और मित्रों को भी जागरूक करें। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य बजरंग लाल देहरू और अन्य स्टाफ भी वहां पर मौजूद रहे। जागरूकता करना कि आज ये क्या है कि हर परिवार के बच्चे जो ज़्यादा तरीके से अपने घर वालों को समझा सकते हैं वो हम नहीं समझेंगे, क्योंकि वो हर नौनियाल अपने घर वालों की लाडली होती है और लाडलों की बात हर जगह मानी जाती है। ये तो सर इसका मतलब उद्देश्य क्या था, आपने आज स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम किया? उद्देश्य ये है कि जो नव युवा पीढ़ी आ रही है वो उनको हम जमीन से ही सिखाएंगे। आज से हम उनको बताएंगे, आज से ही हम उनको जागरूक करेंगे, तो वो खुद तो जागरूक होंगे ही, साथ में अपने आस पड़ोस दोस्तों को, अपने परिवार को जागरूक। जैसलमेर की अब बात करेंगे, जहां पर स्वर्ण नगरी में अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशी की लहर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रमोद जैन भाया को जीत की बधाई दी और उन्होंने कहा कि अंता की जनता की जीत है। साथ ही पूर्व अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा बीजेपी के इस 2 साल के शासन में प्रदेश की जनता त्रस्त रही है और कहा जिस उम्मीद से प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार बनाई थी उस पर वह खरे ही नहीं उतरी। ये जीत अंता की जनता की जीत है और जिस प्रकार से इन 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता जो है इन 2 सालों के अंदर त्रस्त हो चुकी है कि जिस प्रकार से बीजेपी को इन्होंने बहुमत दिया था, जो सरकार बनाई थी, उस 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता ऊब चुकी थी। आज उसी का परिणाम है कि इनके तमाम बड़े बड़े नेता, पूरे इनके जितने भी एमएलएज हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया, पर अंता की जनता ने क्या दिखाया कि वास्तव में जो पूर्व में जो सरकार थी, जिन्होंने 5 साल काम किया, उन कामों को आज भी राजस्थान की जनता याद करती है। तो ये जीत जो है अंता की जनता की जीत है और मैं समझता हूँ इस जीत से कहीं न कहीं ये सरकार सीख लेगी और कहीं न कहीं राजस्थान की जनता के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। देखो ये जीत अंता की। और अब टोक्यो न्यारा की हम बात करेंगे, जहां पर प्रशासन विद्यालय बोसरिया की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। विद्यालय के आम रास्ते में पानी निकासी नहीं होने से लोग परेशान हैं। छात्र और स्टाफ को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत और उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या जस की तस है। पंचायत राज के विकास कार्य पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो तस्वीरें आप टोक की देख सकते हैं, यहाँ पर समस्या का हल ही नहीं हो पाता है। और आप ब्यावर की बात करेंगे, जहां पर रास थाना क्षेत्र के खेड़ा चौराहा भगतपुरा में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हुई। जानकारी के मुताबिक युवक अपने गांव की तरफ लौट रहा था, तभी श्री सीमेंट के एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे कुचल दिया। वहां के लोगों ने बताया कि श्री सीमेंट प्लांट के आसपास लगातार हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधक दोनों ही हालातों पर ध्यान नहीं देते हैं। चौराहे पर न तो ट्रैफिक सिग्नल है और न ही यातायात नियमों का पालन कराए जाने की कोई भी व्यवस्था। हादसे के बाद में ग्रामीणों ने रास अस्पताल के बाहर धरना शुरू किया। उनका कहना है कि ट्रेलर चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी दिया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा।
और अब जालौर के भीनमाल की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 माह से फरार था आरोपी। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी ने फोन पर बुलाकर होटल में दुष्कर्म किया था। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई थी। तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचना के आधार पर तलाश जारी की। दिनेश बामणिया को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को रिमांड पर लिया गया। मामले की जांच जारी है। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर गढ़ी थाने में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजा है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना स्टाफ, सीएलजी सदस्य और छात्र छात्राएं शामिल हुए। थाने क्षेत्र के नागरिक और पुलिस मित्रों ने भी वंदे मातरम गीत को गाया। तो देखिए, तस्वीरें ही अपने आप में कितनी खूबसूरत है, जहां पर देशभक्ति की भावना से पूरा माहौल हो गया है। उपजिला अस्पताल बयाना में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया। सभी उपस्थित लोगों ने मिलकर के स्वच्छता का संकल्प लिया और अस्पताल परिसर में सफाई अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय गीत के महत्व को याद करना था, बल्कि स्वदेशी अपनाने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी फैलाना था। वहां पर जो मौजूद लोग थे, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ में सहभागिता दिखाई और संदेश दिया कि राष्ट्रीय भक्ति और स्वच्छता का पालन सभी का कर्तव्य है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पंचायत समिति अरनोट डूंगरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 5 बसों में कार्यकर्ताओं और टीमों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पित करके नमन किया गया और दीप प्रज्वलित करके उनके द्वारा किए गए समाज सुधार और जनजातीय उत्थान के प्रेरक कार्यों को श्रद्धापूर्वक याद भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी और पंचायत समिति की टीम मौजूद रही। धौलपुर के सरमथुरा से खबर, जहां पर डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास ने टाइगर रिजर्व को लेकर के ग्रामीणों के साथ में बैठक की और उनकी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने साफ किया कि कोर क्षेत्र में विस्थापन केवल स्वैच्छिक होगा, जबकि बफर क्षेत्र के किसी भी गांव का विस्थापन नहीं किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को राज्य सरकार के नकद और भूमि पैकेज और टाइगर रिजर्व से उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों की पूरी जानकारियां भी दी गई। बैठक में रेंजर देवेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। डीडवाना परबतसर उपखंड अधिकारी का आकस्मिक निरीक्षण, ब्लॉक पशु चिकित्सालय परबतसर का निरीक्षण किया गया। उपस्थित स्टाफ को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश और एक्सपायरी दवा स्टोर में न रखने के निर्देश भी दिए गए। परबतसर उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने ब्लॉक पशु चिकित्सालय परबतसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां पर मौजूद स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में रिक्त पदों, दवाइयों की उपलब्धता, रिकॉर्ड सफाई व्यवस्था और मोबाइल वेटरनरी यूनिट की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। दौसा में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। उनके साथ में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, विधायक दीनदयाल बैरवा, एडीएम अरविंद शर्मा और नगर परिषद सभापति कल्पना जैमन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आदिवासी पद दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी परंपराओं की झलक देखने को मिली। मंत्री राठौड़ और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इसके बाद में बिरसा मुंडा के छाया चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भी हुआ। मंत्री राठौड़ ने कहा कि बिरसा मुंडा एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों और धर्मांतरण के प्रयासों के खिलाफ मजबूत आवाज बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित करके जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी है। युवक ने जिस समय अंग्रेज जंगल अपने कब्जे में ले रहे थे और धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे थे,
तब एक आंदोलन खड़ा करा। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय दिवस की घोषणा करी। हमने 2024 से लेकर 2015-2025 तक जनजातीय वर्ष भी मनाया। जनजातीय दिवस मनाने का मकसद है कि परंपरा भी और प्रगति भी, उसके साथ साथ आधुनिकरण भी और पहचान भी, इन सब को साथ लेकर जो जनजातीय समाज, उनकी संस्कृति जो भारत को रंग देती है, उनका साहस जो भारत की ढाल है और उनका सम्मान जो भारत की पहचान है, उन सब को साथ लेकर एक जन जागृति अभियान चलाया है। दौसा शहर के अंदर भी, दौसा जिले के अंदर भी अनेक हमने अचीवमेंट हासिल करे हैं, जहां जनजातीय समाज को अलग अलग सरकार की योजनाएं उनके पास, उनके घर तक पहुंची। आज इस अवसर पर मैं जनजातीय समाज के बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, उन सबको नमन करता हूं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिस तरह से महाराणा प्रताप की फौज के अंदर भी भीलों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जिस तरह से भारत की सेना में भी जनजातीय समाज के योद्धा साथ चलते हैं, काम करते हैं, भारत को मजबूती देते हैं, उसी तरह भारत के हर क्षेत्र के अंदर जब हम एकजुट होकर चलते हैं तभी भारत। और अब उदयपुर से खबर, जहां पर जिले में जनजाति गौरव दिवस का जिला स्तरीय समारोह जिला परिषद सभागार में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने किया। कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र, सीईओ रिया डाबी और नोडल अधिकारी निर्मा विश्नोई भी मंचासीन रहे। साथ ही डूंगरपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और नर्मदा गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय के समारोह का भी कार्यक्रम में सीधा प्रसारण किया गया। प्रतापगढ़ के धरियावत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में थाना परिसर धरियावत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालयों के स्कूली बच्चे, सीएलजी सदस्य, महिला सुरक्षा सखी सहित पुलिस विभाग के जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर और मनभावन लय के साथ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन करके देशभक्ति का संदेश दिया। इस मौके पर थाना अधिकारी कमलचंद मीणा ने मौजूद बच्चों और नागरिकों को राष्ट्र प्रेम, सद्भाव, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को सर्वोपरि रखने का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और वहां की वस्तु को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाना देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। थाना परिसर में सीएलजी सदस्य, पुलिस स्टाफ, स्कूली बालक बालिकाओं एवं सुरक्षा सखियों, ग्राम रक्षक दल, सीएलजी सदस्य को बुलाया गया एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजन किया गया। गीत का वंदन किया गया एवं और अब फलौदी की बात करेंगे, जहां पर सरदार @150 समारोह के तहत मेरा युवा भारत और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूनिटी मार्च जिला स्तरीय पदयात्रा रखी गई। पदयात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से नगर परिषद तक निकाली गई, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इस मौके पर बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में सरदार पटेल के एक भारत के संकल्प को जीवन में उतारने पर जोर दिया गया। चितलवाना में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर चितलवाना ग्राम पंचायत में प्रेरणादायी और ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवासों में लाभार्थी परिवारों का सामूहिक गृह प्रवेश करवाया गया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि जगदीश बिश्नोई और ग्राम विकास अधिकारी अशोक माली ने लाभार्थियों को श्रीफल और चाबियां सौंप करके विधिवत गृह प्रवेश करवाया।
और अब पाली के देसूरी की बात करेंगे, जहां पर हरिओम आश्रम के पास में राजमार्ग पर सीमेंट से भरा एक ट्रोला पलट गया। घटना हरिओम सागर बांध से निकलने वाली नदी के पुल के पास में हुई। जानकारी के मुताबिक ट्रोला सामने से आ रहे एक वाहन को साइड देने के प्रयास में अनियंत्रित होकर के पलट गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान सामने कोई भी अन्य वाहन था ही नहीं, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टला। हादसे के बाद में उदयपुर जोधपुर राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा है। फिलहाल राजमार्ग को एक तरफा यातायात के लिए शुरू किया गया है ताकि वाहनों की आवाजाही बनी रहे।